वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो भी नया बुक बन गया है, पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था, उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो हम चैप्टर 1 का देख रहे हैं, फिर अगर समय मिला तो आज ही हम चैप्टर 2 भी देख लेंगे। टोटल 5 चैप्टर है आपके पास में और सब में से इक्विवेलेंट ही पूछा जाता है, मतलब कि ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स है, 16 से 20 हो सकता है अगर आपका वो सेशनल वाला मार्क्स अगर वो हटा दे तो, ठीक है, मतलब 20 तो सेशनल का हो जाता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। सबसे पहला आपके पास में क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइन मार्केट एंड मार्केटिंग, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस, मतलब ऑलमोस्ट आंसर सेम ही होता है, बस ये ऐसे कुछ एक एक्स्ट्रा फ्रेज लगा दिया जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जो है हमारा फर्स्ट सेम में एक फिलैंथ्रोपिक करके कुछ एक लगा दिया था, जिसका मतलब होता है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, और लोगों ने वहाँ पे जो है वो फंस गए थे। तो इस तरह का चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले ही आप यहाँ पे ईयर भी देख सकते हो, ईयर तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। देन ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मार्केटिंग, ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 पॉइंट पढ़ लेना है। हाईलाइट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, या डिस्कस इन डिटेल द स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, देन उसके बाद में है 3 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑलरेडी आपने क्लास 12 में जो पढ़ा था उसी के जैसा है, ठीक है। फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग होता है और मार्केटिंग अलग होता है, दोनों ही हमने रख लिया है अपने नोट्स में। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो इन सभी के आंसर्स हमारे नोट्स में, ठीक है, जो कि ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो जस्ट एट ₹99। ओके, 99 में आपको CRA का भी नोट्स अवेलेबल है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ओके, थ्योरी नोट्स है इसका, और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सारा चीज़ दिया हुआ है। देन PPM का भी है, मतलब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का भी है, और POM मतलब प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये तीनों सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाता है एट ₹99 ईच। ओके, किसी को अगर इसका PDF चाहिए, मतलब प्रिंटेबल PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको 199 पे करना होता है, ओके, प्रिंटेबल के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोबाइल से डायरेक्ट जैसे हम PDF पढ़ते हैं वैसे अगर पढ़ना है तो ये वाला आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। या फिर आप चाहो समय तो आराम से लिख भी सकते हो। ज़्यादा पेज का टोटल नोट्स जो होता है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम नोट्स है, जैसे CRA का जो टोटल नोट्स है वो बोथ साइड 30 पेज में आ जाता है, 32 पेज में, ठीक है। PPM बोथ साइड 50 पेज में आ जाएगा, ये भी 50 पेज के अंदर में ही आ जाएगा, मतलब 40 से 50 पेज मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, उससे कम में ही आ जाता है। ओके, सो आप चाहो तो आराम से ट्राई कर सकते हो। देखो 300-400 पेज का जो बुक पढ़ना और 400-500 रुपये लगा के पढ़ना जो है पर बुक ना, वैसे भी आप देखोगे तो एक बुक में आपका सारा सिलेबस मुझे अभी तक मिला ही नहीं। मैं 3 बुक को फॉलो करके तब ये नोट्स आप लोग का प्रिपेयर किया हूँ, तो ऑफकोर्स कंटेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलता है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना जाए। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट डे ऑफ बिजनेस, तो रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग और रोल ऑफ मार्केटिंग दोनों सेम होगा, नहीं। स्कोप का मतलब होता है दायरा, मार्केटिंग कहाँ कहाँ तक आ सकता है, और रोल का मतलब होता है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या क्या इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड मीन बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो पहले का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों में चेंजेस आया है, तो उसके बारे में है। उसके बारे में आपको डिफरेंट जो भी 5 कॉन्सेप्ट्स है तो उसको आपको डिस्कस करना है। 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, तो 5 कॉन्सेप्ट हो 6 कॉन्सेप्ट हो, आपको बस वो आंसर देना है, ठीक है। दोनों का आपको जो भी आपके बुक के अकॉर्डिंग 6 से शायद 6 होगा, 6 या 8 शायद कॉन्सेप्ट्स है, तो सारे कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। देन उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो ये तो आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ के रखे हो। तो बस इस बार क्या है ना, वहाँ पे आप 5 मार्क के लिए पढ़ते थे, यहाँ पे आप 8 मार्क के लिए पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 8 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। देन मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, अगर आपने क्लास 12 में पढ़ ही रखा है। कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, लेकिन बीकॉम में 4 पीस ना होकर ये 12 के लिए 4 पीस होता है, लेकिन बीकॉम में 7 पीस हो जाते हैं, ठीक है। सो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, और उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, जो या फिर उसी को हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो वो सारा चीज़ जो है ना आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग मिक्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सब हो जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो, ठीक है। देन उसके बाद में मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, कितने तरह का मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। अगेन आप एक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 में आई गेस आपने पढ़ा होगा, 3 में पढ़ा होगा, है ना। देन वेरियस फोर्सेस इन डेट इन्फ्लुएंस मार्केट एनवायरनमेंट, क्या क्या फोर्सेस है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। देन इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी आपको GU 2015-17 में दिख जाता है। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये रिसेंट का ऐड किया हुआ है CBCS वाले पैटर्न में, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो इतना जो है आपको देख के रखना है। अच्छा, एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर मान लो कुछ ऐसे भी अभी कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऑटोनोमस चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट में चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही रखे हैं। आप जब पढ़ोगे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वहाँ पर सिर्फ इतना साइलेंट छोड़ दिया मार्केटिंग मिक्स,
इसका मतलब आपको जीयू कह रहा है कि आप मार्केटिंग मिक्स के बारे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के मत जाओ, उसके एलिमेंट्स, उसके फीचर्स, उसके फैक्टर्स सभी को पढ़ के जाओ। जीयू का कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। बहुत बार लोग इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ मार्केटिंग मिक्स देखते हैं वही। हाँ, अगर सिर्फ वहाँ पे ऐसा दिया रहेगा मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट ओनली, तो फिर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्ञान विजडम ऐप हमारा प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप अभी सेकंड सेम में हो तो सेकंड सेम का आपको ग्रुप का लिंक मिल जाता है नीचे, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ सैम्पल नोट्स मिल जाएगा ज्ञान विजडम ऐप पर, और कंप्लीट नोट्स जो है आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से बाई कर सकते हो। ओके, जस्ट एट ₹99। ओके, नाउ कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड चैप्टर है आपका, तो उसके ऊपर देख लेते हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है आपको देख के जाना है। सबसे पहले तो मीनिंग आपको देखना ही पड़ेगा, देन उसके नेचर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के जो भी नेचर है वो सारा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी दिया गया है, मार्किंग दिया गया है। एडवांटेज एंड नीड्स और या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्या क्या बिजनेसमैन को क्या क्या या कंपनी को क्या बेनिफिट होगा कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2-3 बार आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। देन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या है, तो 15 में, देन डायरेक्ट 21 में। तो अब 2-3 साल हो चुका है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। अच्छा, मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, मैं जो भी देता हूँ वो एज पर योर सिलेबस देता हूँ। उसमें से कुछ अगर छोड़ना है तो आप खुद से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं ना, हम जो देते हैं उसमें से भी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन करने लगते हैं। तो मैंने मान लो ऑलरेडी 5 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया, आपने 5 एलिमिनेट कर दिया, आप 2 पढ़ के गए और एग्जाम में दोनों में से कोई भी नहीं आया, फिर आप आके मुझे कमेंट में या फिर आप सोचोगे कि मेरा बेकार हो गया, तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो, आपका नंबर कम हो। इससे अच्छा है कि मैं आपको पूरा चीज़ बता दूं, और उसमें से आपको अगर कुछ ऐसा लगता है जो बहुत रिसेंट आ चुका है, जैसे 22 में आया हुआ है तो चांस है कि वो 23-24 में नहीं आने वाला है, तो वो आप खुद से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। देन इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उनका रिलेवेंस क्या है मार्केटिंग में। तो ये सारा आपका सेम ही क्वेश्चन रहेगा। ओके, मतलब क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है बट आंसर सेम होगा। देन स्टेज मॉडल ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। तो बाइंग डिसीजन प्रोसेस का क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 4 मॉडल्स क्या क्या है, तो ये आपको दिख सकता है 14, 17, 18, 19 सभी में पूछा गया है ना, और रिपीटेडली पूछा गया है। अच्छा, रिपीटेडली आपको इसलिए ऐसा दिखता है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट से भी मैच हो जाता है, तो इसलिए उसको भी हम वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ओके, देन पर्सनल और साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर क्या है दैट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। तो बेसिकली क्या क्या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो वो जो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है वही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स है। ओके, देन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट क्या है या फैक्टर्स क्या है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का। देन मार्केट सेगमेंटेशन, यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट पैटर्न स्टार्ट होता है, मतलब पार्ट है ये। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या बेसिस यूज़ किए जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में। मतलब एक मार्केट को हम अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ते हैं ना, जैसे एक बूढ़ा के लिए अलग सामान चाहिए और यंग एज बच्चे के लिए अलग चाहिए, तो उन दोनों का एक अलग अलग मार्केट सेगमेंट हो गया ना। उस तरह से फीमेल के लिए अलग हो जाएगा, मेल के लिए अलग हो जाएगा, उस तरह से भी हो सकता है, इकोनॉमी के हिसाब से भी हो सकता है। देन टारगेट मार्केट सिलेक्शन किसे कहते हैं, इसके स्टेप्स क्या है। आप एक पार्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हो। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर वीडियो क्लास है क्या, तो मार्केटिंग का अभी तो वीडियो क्लास नहीं है, बट हाँ सुन फ्यूचर में हो सकता है तो हमारा वीडियो लेक्चर्स भी आएगा। जब आएगा तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूँगा, ठीक है। तो वो होने से आप लोगों का जो है ना, मतलब कॉलेज के लेक्चर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने का दरकार नहीं होगा, आप आराम से थोड़े मोड़े पैसे देकर आराम से पूरा कोर्स खरीद सकते हो। बट अभी के लिए हम नोट्स दे रहे हैं तो आप नोट्स का ही फ़ायदा उठाओ। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, एक बात मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, मेरा जो नोट्स है ये कहीं किसी भी राइटर से डायरेक्टली कॉपीड नहीं है। हाँ, उनके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें जो चीज़ है वो समझना ही पड़ेगा। तो हमने 2-3 बुक पढ़ा, समझा और फिर उसको बनाया। एक नोट्स बनाने में कम से कम मेरा नहीं भी तो कम से कम ऐसे बोल दे तो 30 डेज इंटू 5 आवर्स समझ लो, तो 150 आवर्स का काम आपको मिल रहा है सिर्फ 99 में, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। हालांकि मार्केट में और भी मॉडल वगैरह अवेलेबल है, बट मैंने एक चीज़ देखा है, मार्केट के जो मॉडल्स होते हैं वो उनको पेज भी कम रखना होता है, ठीक है। तो पेज कम रखने के चक्कर में वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस कट कर देते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, देन डिफरेंट बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या है। देन डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने आप में एक टर्म होता है, और मार्केट सेगमेंटेशन दोनों कई बार सिमिलर लगता है पढ़ने में, बट दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ज्ञान विजडम ऐप पर, ठीक है। तो आप अभी ही ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर अगर आप सेकंड सेम वाले हो तो एक सेकंड सेम का आपको फ्री बैच मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे उसको आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको नंबर तो मेरा वैसे ही पता है, एक हमारा ऑफिस का नंबर है 8822003479, ठीक है।
जो ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले जो नंबर हैं, ये वाला हो गया 8822003479 या फिर 7002456896, दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वैसे ही मेरा आपको एडमिन में मैं आपको दिख ही जाऊँगा, ठीक है। सो चलिए आज के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें हम ट्राई करेंगे तीनों चैप्टर को रख लेने का, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर बताना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। समय बहुत कम मिलता है, नहीं तो और भी आपके लिए कुछ कुछ आते रहता। ओके, बाय बाय। 3 सब्जेक्ट का नोट्स आपको भी मिल जाता है ज्ञान विजडम ऐप पर, CRA, PPM और POM का, ठीक है। जिसको भी चाहिए जल्दी से ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करो, और किसी को ई बुक के फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट उसका आपको प्राइस 199 पड़ेगा प्रिंटेबल का, ठीक है। और एवरीथिंग विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो आप निश्चिंत रहो, आराम से आप उसको करवा पाओगे, ठीक है। और हमारा फुल सपोर्ट मिलता है जब तक आपका टर्म रहेगा तब तक। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।